हम सब आज परम प्रिय मुकेश बाबू के और उनके पूरे परिवार के आतिथ्य में उनके भवन, उनके निवास स्थान पर हम लोग आए। सदगुरु कबीर साहब संतों की महिमा बताते हुए कहते हैं कि संत वृक्ष सद्ज्ञान फल, शीतल शब्द विचार, और जग में होते संत नहीं तो जल मलता संसार। इसी बात को गोस्वामी तुलसीदास जी ने बड़े ही सरल भाषा में लिखा कि संत दरस पातक हरे, परसत कर्म बिलाए, बचन सुनत मन मोह गत, पूरब भाग जगाए। ये तो हम लोग सुनते हैं कि पुण्य 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 बिन मिलहि न संता, सत संकृत संस्कृत कर अंता। लेकिन गोस्वामी जी इतने महरमी थे इस बात को कहने के लिए कि कहते हैं कि मज्जन फल देखिए तत्काला, और काक हो ही पिक पकहि मरा। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि संगत से सुख उपजे, कुसंगत से दुख होए। दूसरी जगह कहते हैं काग गवन गति छाड़ी के हंस गवन चलिया। अब गोस्वामी जी भी यही कहते हैं कि काक हो ही पिक पकहि मराला। कौवा कोयल बन जाता है और बगुला हंस बन जाता है। कब? जब संतों का संग पाता है, सत्संग पाता है, तब। प्रभाव इतना विशाल है इसका कि संतों की महिमा का बखान न ब्रह्मा कर सके, न विष्णु, न महेश, न शेष, न पुराण, न पुराण, न वेद, न शास्त्र, और न ही कोई धर्म शास्त्र। संतों की महिमा को कौन जान पाया? जो संतों की शरण में डूब गया, चरण में डूब गया, वो संतों की महिमा को जान पाया। और संत जब मिल जाते हैं तो फिर भगवान अलग से मिलने की जरूरत नहीं होती है। गोस्वामी तुलसीदास जी से किसी ने पूछा कि आप बहुत कहते हैं कि राम की भक्ति करो, राम की भजन करो, राम में लीन हो जाओ, तो वो राम कहाँ मिलेंगे? तो गोस्वामी जी ने तुलसी सतसई में लिखा कि इस कलयुग में राम किसी को नहीं मिल सकते हैं। कहा इस धरती पर जो पवित्र आत्मा संत है, अगर उनके दर्शन कर लिए तो समझ लेना राम के दर्शन कर लिए। तन से तन कर, मन कर, वचन कर, काहू दूषत नाय, तुलसी ऐसे संत जन, राम रूप जग माय। ये गोस्वामी जी की पंक्ति है। राम शरीर से अगर मिलना होगा तो संत के रूप में मिलेंगे। और इन शरीर, इन आंख, ये इंद्रियां और हमारे पंच भौतिक जो प्रवाह है, इस प्रवाह में अगर कोई परमात्मा स्वरूप इस धरती पर है जिनको आंखों से निहार सकते हैं, वो सदगुरु और संत के अलावा कोई नहीं है। इसलिए सच्चे सदगुरु, सच्चे संत, सच्चे साधु, सच्चे साधक मिल जाए तो समझ लीजिए कि हम सबको मान सरोवर मिल गया। हम सबको मानो एक ऐसा रतन मिल गया, एक ऐसा खजाना मिल गया जिस खजाने की संपत्ति कभी समाप्त होने वाली नहीं है।
तभी तो कबीर साहब को कहना पड़ा कि रतन का जतन करो माड़ी का सिंगार, आया कबीरा फिर गया झूठा है अहंकार। जो रत्न तुल्य ये सदगुरु और संत हैं, इनका अपमान करके कोई सुखी नहीं हुआ आज तक। इनको गाली देकर, इनको धोखा देकर, धोखा तो किसी को नहीं देना चाहिए, गाली तो किसी को नहीं देना चाहिए, और किसी के साथ में दुर्व्यवहार नहीं होना चाहिए। लेकिन संतों को जो सताते हैं, महात्मा बुद्ध ने अपनी गाथा में लिखा है। उनकी गाथा पढ़िए धम्म पदम, उनकी शायद ये सुख वग्गो या अभिधम्म वग्गो किसमें लिखा है, उन्होंने लिखा है, कहा है कि पवित्र आत्माओं को जो कष्ट देता है वह 1000 जन्म तक कुकर सूकर की खानी में सड़ता है। इतना उन्होंने दूर तक देख करके बोला है। पवित्र आत्माओं को जो कष्ट देगा, जो सताएगा, जो दुख देगा, जो पीड़ा देगा, वह आत्मा कम से कम 100 जन्मों तक नरक में सड़ेगा। और पवित्र आत्माओं की जो सेवा करता है, उनके लिए लिखा है इसी जीवन में परम निर्वाण को प्राप्त होता है, इसी जीवन में परमात्मा अनुभूति करता है, और इसी जीवन में उनका जीवन परम पावन हो जाता है। तो संत, सदगुरु कबीर देव ने कहा संत वृक्ष, सदगुरु कहते हैं कि ये संत मानो एक पेड़ है, वृक्ष है, और फल क्या है, तो उनके अंदर से जो सद्ज्ञान निकलते हैं वही फल है। ये फल कोई बाजार में बिकेगा, मिलेगा, पैसा देने पर भी नहीं मिलेगा, लाखों करोड़ों खर्च करने पर भी यह फल नहीं मिलेगा। ये सद्ज्ञान फल है, जिस ज्ञान को पाकर हम भक्ति और साधना के मार्ग में चलते हैं, सन्मार्ग में चलते हैं। और अंत में साहब कहते हैं कि जग में होते संत नहीं तो जल मरता संसार। अगर हम लोगों को संत न मिलते तो कीड़े मकोड़े की तरह हम लोग बिलबिला के मर जाते। अगर धरती पर सद्गुरु और संतों का ये सुंदर उपदेश न होता तो हम लोग इसी दुनिया की माया के जाल में मकोड़े की तरह उलझ के मर जाते। इसलिए जब जैसा मौका मिले सद्गुरु और संतों के सानिध्य में बैठ करके भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन ने पूछा कि भगवान ये बताएं कि जीव के उद्धार के लिए सबसे सरल रास्ता क्या है। तब उन्होंने कहा कि तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेव्या उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। तत्वदर्शी पुरुष के शरण में जाना सबसे सरल रास्ता है, और उनकी सेवा करना उससे भी सरल रास्ता है। तो ऐसे महापुरुषों गुरुजनों की सेवा का मौका मिले तो तन मन धन वचन और अपने जीवन के सर्वांग स्वरूप को समर्पित करके उनकी सेवा करनी चाहिए, और यही जीवन का लाभ है। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। संतों से जुड़े हुए हैं, गुरुजनों से जुड़े हुए हैं, सत्संग और धार्मिक गतिविधियों से जुड़े हुए हैं। यही जीवन सफलता का द्वार है, यही सफल जीवन की पहचान है। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। सद्गुरु आप सबके अंदर ऐसी ही सद्बुद्धि बनाए रखे और इसी तरह सन्मार्ग में चलते रहे। आप सबका जीवन मंगलमय बना रहे, अपनी सफलता के शिखर पर पहुंचे और जीवन को सफल बनाए। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम। श्री सद्गुरुदेव की जय।